चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस दौरान कई फैसले लिए गए हैं। जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधोसंरचना के कार्यों का व्यय हेतु न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत डीएमएफ के अन्य प्राथमिकता मद में उपलब्ध राशि का 20% सामान्य क्षेत्र में और 40% अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इससे अधोसंरचना के कार्य को गति मिलेगी, जिससे प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास तेजी से होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। द्वितीय अनुपूरक अनुमान साल 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापना के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि 15 सालों में राम राज्य रहा है, जिसका हम लोगों ने कितने खामियाजे भोगे हैं, आम जनता ने कितने खामियाजे भोगे हैं वो जानते हैं। आदिवासियों की जमीनें चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए। ये राम राज्य था? किस प्रकार से लूट मची थी, ये सब ने देखा है। 15 साल का रिजल्ट आ गया है और वे 15 सीट पर ही सिमट गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 15 साल पहले राम राज्य था। इस प्रकार से 15 साल में राम राज्य रहा, इसका हम लोग कितना खामियाजा भोगे हैं, आम जनता कितना खामियाजा भोगा वो जानते हैं। आदिवासियों की ज़मीन चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए, फिर नक्सली बताकर इनकाउंटर किए गए, जीरम में हमारे नेता शहीद हो गए। ये राम राज्य था। किस प्रकार से लूट मची थी वो सब ने देखा है। तो 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया, 15 सीट में सिमट गए। बलौदाबाजार के कसडोल जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में कांग्रेस समर्थित सिद्धांत मिश्रा ने बीजेपी समर्थित ईश्वर पटेल को हरा दिया। चुनाव में सिद्धार्थ मिश्रा को 13 वोट मिले तो वहीं ईश्वर पटेल को 9 ही वोट मिले, जिसके चलते ईश्वर पटेल को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई। उपचुनाव के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दोनों पक्ष के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव किया। वहीं इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी नेता और जिला पंचायत सभापति नवीन मिश्रा का आरोप है कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कलेक्टर रजत बंसल ने उपचुनाव को लेकर प्रशासन की पूरी व्यवस्था होने की बात कही, साथ ही मारपीट की घटना पर जांच करने की भी बात कही। फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही। जनपद में चुनाव जो है शांतिपूर्वक हो रहा था। इसी बीच शायद किसी को कुछ ऐसा अंदाज हो गया जीत के बारे में, तो पटाखा फोड़ दी। पटाखा फोड़ देने से कुछ लोग नाराज़ हो गए। उसमें फिर वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, धक्का मुक्की हुआ। फिर हम लोग पुलिस बल तो उपस्थित रही, वो क्या बोलते हैं स्थिति को संभाल लिया। कोरबा के कटघोरा अग्रसेन भवन में सर्व समाज के लोग आज कटघोरा पुलिस द्वारा आयोजित निजात अभियान के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बैठक में जिले में चलाए जा रहे निजात अभियान को लेकर यहां पर चर्चा की गई और अपराध नियंत्रण को लेकर भूमिका निभाने को कहा गया। यहां पर बताया गया कि निजात अभियान न केवल कोरबा जिले बल्कि पूरे प्रदेश में पुलिस चला रही है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के नशे से होने वाले अपराधों के कारण फैलाव, आपराधिक तत्वों की संलिप्तता और इस दिशा में होने वाले समाधान को लेकर जानकारी दी जा रही है। इसके काफी अच्छे परिणाम क्षेत्र में देखने को मिले हैं। मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के नशों के मामलों में सम्यक कार्रवाई पुलिस कर रही है और मादक पदार्थों की धरपकड़ के साथ आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने निजात अभियान को सफल बनाने सर्व समाज के लोगों से अपील की।
जिले में हम लोग निजात अभियान जो चला रहे हैं उसमें हम लोग ड्रग्स, नारकोटिक्स और अवैध शराब, विशेषकर ये पूरा अवैध नशे के खिलाफ एक अभियान है जिसमें बड़ी संख्या में जो अवैध नशे के कारोबार में शामिल लोग हैं उस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और आप पिछले 4 महीने के आंकड़े ही देखें तो पिछले साल के आंकड़ों, पूरे साल के आंकड़ों के 4 गुना से अधिक कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो कार्रवाइयाँ पुलिस द्वारा की जाएगी ताकि लोगों में जो एक मैसेज जाए कि पुलिस उनके साथ है और जहाँ भी सूचना वो लोग पुलिस को देंगे तो नशे के कारोबारियों को जरूर हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बलौदाबाजार के स्टेडियम में आज जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिलाईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय ने दीप प्रज्वलित कर ओलंपिक की शुरुआत की। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जिले भर से 14 खेलों के लिए 1050 खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस खेल में कबड्डी, खो खो, दौड़, लगड़ी दौड़, रस्सा खींचना और महिलाओं की फुगड़ी जैसे परंपरागत खेलों को शामिल किया गया है। अधिकारी वर्ग और चंद्रदेव राय विधायक की टीम ने भी रस्सा खिंचाई में हाथ आजमाया और जीत दर्ज की। तो इस अवसर पर बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय ने बलौदाबाजार जिले से किसी भी खेल में प्रदेश में प्रथम आने पर प्रत्येक टीम को इनाम स्वरूप 10,000 देने की घोषणा भी की है। जिला स्तर में प्रथम आने वाली टीम रायपुर में प्रदेश स्तर खेल आयोजन में भाग लेगी। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने गुंडरदेही में मितनेना सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कसडोल के विधायक शकुंतला साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र के सभी मितानिनों का स्वागत किया गया। घर घर जाकर जागरूकता फैलाने के लिए मितानिनों को साड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने इसी तरह जन जागरूकता के लिए लगातार काम करने की अपील की। वही कार्यक्रम में मौजूद एक मितानिन ने इस तरह के सम्मान को उत्साहवर्धक करार दिया। गुंडरदेही विधानसभा पर एक ऐतिहासिक क्षण है जिन एक साथ एक मंच में पूरा मितानिन दीदी मन यहाँ आइन उनका सम्मान करे के अवसर मिलिन। मैं दीदी मन भी हृदय से नमन और प्रणाम करत हूँ कि अपन भाई के आग्रह स्वीकार करिस। लगातार मितानिन दीदी मन के मांग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुँचे है। जरूर आप मन देखा तो संक्रमण के भयावह स्थिति में जिन देश के हो चाहे प्रदेश के अर्थव्यवस्था में परिवर्तन या रुकावट इस छत्तीसगढ़ में भी वो स्थिति निर्मित हो रही, लेकिन अब धीरे धीरे सुचारू रूप से सरकार के कामकाज और कई ठन योजना के जिन क्रियान्वयन तेमन भी चालू हो है। आज हमारे गुंडरदेही विधानसभा में हमारे अर्जुंदा नगर पंचायत में आज हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव सम्माननीय बड़े भैया कुंवर सिंह निषाद के द्वारा आज हमारे गुंडरदेही विधानसभा के जितना भी मितानिन है और एमटी है उन लोग को मितानिन दिवस के अवसर पर सम्मान किया गया है। मितानिन बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ मितानिन दिवस के। दंतेवाड़ा व्यवसायी सहकारी विकास समिति दंतेवाड़ा द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं से युवा उद्यमी को लाभान्वित किया जा रहा है। आज कलेक्ट्रेट परिषद में जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ने अंदरूनी क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 60-60 हजार रुपए का चेक दिए, जिससे युवाओं का आर्थिक गतिविधि संचालित हो पाएगी। आपको बता दें कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और व्यावसायिकता की और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना दंतेवाड़ा में भी चलाई जा रही है। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे असहाय व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय या लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार उनकी मदद करती है। डॉक्टर आनंद सिंह ने कहा कि उन्हें आर्थिक योजनाओं में प्रशिक्षण, साधन और पूंजी उपलब्ध कराना और व्यवसाय को स्थापित करना है ताकि वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। स्वरोजगार लोग स्थापित कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उसके लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना के तहत बस्तर विकास प्राधिकरण से हमको राशि प्राप्त हुई थी 201 लोगों की 60,000 के मान से। तो आज हम 201 हितग्राहियों को 28,20,000 रुपये की राशि दे रहे हैं ताकि अपने, इसको कार्यशील पूंजी बोलते हैं, ये अपना दुकान में सामान वगैरह डाल करके अपना बिक्री कर सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा में अवैध खनिज का कारोबार करने वाले 36 वाहनों को जब्त कर लिया है। खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई है। सभी वाहन मालिकों वाहनों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015, छत्तीसगढ़ खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की गई है। अगर यही कार्रवाई कुछ माह पहले की गई होती तो लाखों रुपए का जो शासन को रॉयल्टी का चूना लगा है उस पर रोक लगाई जा सकती थी। लंबे समय से जिला जांजगीर चांपा में बिना रॉयल्टी के परिवहन लगातार जारी था। अब इस कार्रवाई के बाद क्या आगे चलकर शासन को चूना लगने से बचाया जा सकेगा या पिछले बार की तरह बिना रॉयल्टी के परिवहन जारी रहेगा? निर्देश पर और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में खनिज विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो है खनिज के अवैध परिवहन कर रहे वाहनों का सघन जांच किया गया, जिसमें कुल 36 वाहनों पर कार्रवाई किया गया है। और इन 36 वाहनों में कोयला, मिट्टी, ईंट, गिट्टी और रेत के वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें जांजगीर के हथनेवरा क्षेत्र से 18 वाहनों को जब्त किया गया है। और ठीक उसी प्रकार से पामगढ़ थाना क्षेत्र में भी 3 वाहनों को, अकलतरा थाना क्षेत्र में 3 वाहनों को, नवागढ़ थाना क्षेत्र में 2 वाहन को और कलेक्ट्रेट वाहन में 1 वाहन को जब्त किया गया है। ठीक उसी प्रकार से चांपा थाना अंतर्गत 5 ट्रैक्टर वाहनों को हमारे द्वारा जो है संयुक्त टीम के द्वारा जब्त किया गया है। दमोह के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत आने वाले गांव सिमरी जालम में घरेलू बिजली बिल बकाया होने पर पूरे ग्राम को बिजली बंद कर दी गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि जिन घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल भरे हुए हैं वही किसानों के द्वारा सिंचाई कनेक्शन के लिए बिजली बिल जमा कर दिए गए हैं। तो उन किसानों के साथ तो ये नाइंसाफी है, क्योंकि उन किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि इस समस्या का समाधान किसके पास है, हम किसके पास जाए और बताएं कि हमने बिजली बिल भरा है, हम सही है, हमें बिजली दी जाए। माता की किसान एकता। आज जबेरा जनपद क्षेत्र के ग्राम सिमरी जालम सिंह जो विद्युत मंडल नोएडा में आता है, लगभग 100 एकड़ जमीन डली हुई है, जो किसानों के लिए बिल की समस्या को बताकर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जा रहा है। आज सभी जिम्मेदार समाज सेवी लोग किसान भाई एकत्रित हुए और एवं जन चौपाल के माध्यम से सभी ने अपनी बात रखी। बिजली विभाग को अवगत कराया कि 2 दिवस के अगर अंदर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाता है तो नोएडा विद्युत मंडल का एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन की होगी। यहाँ ग्राम समिति ग्राम के किसानों की बातचीत करने पर, फोन करने पर हम यहाँ आके देखे, यहाँ पर कम से कम 300-400 एकड़ सूखी जमीनें डली हैं। अब किसान के खेत में अनाज ही होता है, नोट तो होता नहीं है। अब जब किसान का अनाज सरकार की जो खरीदी केंद्र में बिकेगी, जब पैसा आएगा तभी तो घरेलू बिल भरेंगे, और बिल नहीं भर पाए तो ये बिजली विभाग के लोग ट्रांसफार्मर उठा ले गए और ट्रांसफार्मर की वास्ता किए नहीं। जैसे कारण ट्रांसफार्मर न रखे जाने के कारण यहाँ की ज़मीनें सूखी पड़ी हैं, खेत लेट हो रहे और खेती लेट होने के कारण गर्मी में इनकी फसल आधी से ज़्यादा नष्ट हो जाने, इनकी लागत को वसूल होना नहीं। जगदलपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शाहरुख खान 19 वर्ष निवासी नागौर राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी की काफी समय से तलाश कर रही थी, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बस्तर जिले की एक पीड़िता के साथ फेसबुक के माध्यम से मित्रता कर उसके साथ अनाचार किया था, जिस पर थाना कोतवाली में धारा 363, 366, 376 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी शाहरुख खान को राजस्थान के नागौर से अरेस्ट किया गया है। इसके लिए विशेष टीम यहां से रवाना की गई थी। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बलौदा बाजार के गांव धुरा बांधा के सरपंच पर चाकू और टंगिया से जानलेवा हमला हुआ। गौठान की जमीन को नापने के दौरान अधिकारियों के सामने सरपंच हेमंत वर्मा पर हमला किया गया। वहीं अतिक्रमण की जमीन पर गौठान बनाए जाने से नाराज कुछ लोगों ने सरपंच पर हमला किया। वहीं सरपंच को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। धुरा बांधा में कल पंचायत की जो टीम है वो गौठान के लिए जमीन जो अधिग्रहित है उसमें बेजा कब्जा हुआ था, उसमें उसको हटवाने के लिए गई थी। उसी विवाद को लेके गांव के ही कुछ लोगों ने सरपंच पर प्राणघातक हमला किया
जिससे कि उनको गर्दन को काफ़ी चोटें आई हैं, जिस पर मुकदमा कायम किया गया 307 का। जी। इसमें कुल 3 नामजद आरोपी थे। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं एवं अन्य की तलाश से जारी। उज्जैन के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि चिंतामन थाना क्षेत्र में बड़नगर रोड पर दुकान पर काम करते युवक को करंट लगा, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना रलायता गांव की है, जहां 2 मासूम बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान बिजली का खंभा गिर गया, जिसके बाद दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक तेज रफ्तार कार ने 3 गुमटियों पर कार चढ़ा दी, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। वहीं बीती रात नेहरू चौक की ओर से तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होते हुए निगम की बनी गुमटियों में जा घुसी। वहीं घटना की जानकारी देते गुमटी संचालक ने बताया कि वो रोजाना की तरह समय पर दुकान बंद कर घर चला गया था। इस बीच जब सुबह दुकान खोलने वापस आया तो पता चला कि दुकान को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर चला गया।